জঙ্গি হামলার পর থমথমে পহেলগাঁও, বদলে গেছে চেনা ছবিটা। স্ট্যান্ডে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি, নেই পর্যটক, ভূস্বর্গে ঘনীভূত অনিশ্চয়তার মেঘ। आपको यहाँ पर पहलगाम में जब आप एंट्री करेंगे तो जो सबसे पहले यहाँ पे जो टैक्सी स्टैंड है, अगर हम वहाँ की आपको तस्वीर दिखाएं तो जिस तरीके का बीते मंगलवार को हमला देखने को मिला, उसके बाद क्या हाल है इस वक्त पहलगाम घाटी का। तो देखिए यहाँ पर जो सभी टैक्सियाँ हैं, तकरीबन 600 टैक्सियाँ इस यूनियन में हैं और सभी की सभी टैक्सियाँ जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर जो है वो खड़ी हुई हैं। और इसकी वजह यही है कि जो इस अटैक के बाद जो टूरिस्ट हैं उनका फ्लो जो है वो यहाँ पर बिल्कुल कम हो गया है। और अगर मैं पिछले साल यानी कि आम दिनों की बात करूं तो यहां का जो मंजर होता है कि यहां पर एक भी गाड़ी जो है वो देखने को नहीं मिलती है। सारी की साड़ियां जो है गाड़ियां जो है वो जो सैलानी हैं उनकी सेवाओं में वो जो है वो बुक करके आगे की ओर जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, जो बेताब वैली हो गया या चंदनवाड़ी हो गया, उसको वहां तक जो है वो लेकर के जाते हैं। लेकिन आज जो है ये सारी गाड़ियां, कुछ टूरिस्ट ये टैक्सी वाले हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये सभी गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई हैं, क्या क्यों, ऐसा क्यों? ये जो 22 तारीख को यहाँ पे वो अटैक हुआ है, सब टूरिस्ट यहाँ से चले गए, जो 26 लोग मारा गया, हम उसी दुख में अभी है, उसी दुख में है। जो यहाँ पे 600 टैक्सी है, ये भी उसी दुख में है। सर, टूरिस्ट नहीं आ रहे? नहीं, टूरिस्ट नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा है। कल से 5-10 गाड़ियाँ आ रही हैं दिन में, तो बाकी बंद ही है सब। अभी आपके इस यूनियन में कितनी गाड़ियां हैं और कितनी गाड़ियां बुक हुई हैं? 600 गाड़ी है, 600 बैठी हुए, 600 की 600 यहीं पे खड़ी है। अच्छा, एक भी टूरिस्ट का नहीं आगे नहीं जा रही है अभी कोई। टूरिस्ट आ रहा है, अभी अलाउ नहीं कर रहा है। जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वेस्टिगेशन जारी है। सुनिए मेरी बात, एक्चुअली क्या है, जब 22 तारीख को यहाँ पे हुआ, 22 तारीख की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट थे। जो टूरिस्ट हमें अप्रैल में आते थे वही टूरिस्ट मार्च में आ गए थे, जो मई में आते थे वही अप्रैल में आ गए। तो हम लोग आपस में सोच रहे थे कि ये अप्रैल का सीज़न है, जब मई का होगा तो उस टाइम कितने टूरिस्ट यहाँ पर बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और उसके बाद 22 तारीख में जब 22 सरन में ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद सभी टूरिस्ट वापस गए। कुछ लोग डरे, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग गुलमर्ग गए, कुछ लोग श्रीनगर गए, कुछ लोग सोनमर्ग गए। अब तो टूरिस्टों ने फिर से उन्होंने यही सोचा कि अगर हम रुकेंगे, यहाँ नहीं आएंगे, तो इससे जो हमारा दुश्मन है वो सोचेगा कि मैं कामयाब हो गया, तो इसलिए हम नहीं डरेंगे, हम लोग आएंगे। अब यहाँ पे जो लोकल साइड सीन्स है गाड़ियों का, तो अभी सिक्योरिटी रीजन के कारण उन्होंने बंद किया हुआ है। तो 1-2 दिन में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक बार मैं आपको पहाड़ियां दिखा दूं रोमाना, कि देखिए यहाँ पर कितने घने जंगल हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेज यानी आर्मी और की तरफ से जो कॉम्बिंग ऑपरेशन, जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वो कितना चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि यहां पर आप देखिए कि यहां पर बड़े बड़े जो चीड़ के और देवदार के जो पेड़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। और इनकी जो संरचना यानी कि जो भौगोलिक स्थिति है इस इलाके की, वो कैसे कहीं ना कहीं मदद कर रही है उन आतंकियों को छिपने में। लेकिन हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो भी टेक्निकल जो एडवांस तकनीक है उसकी मदद से जो है वो यहां पर जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो पेड़ हैं वो मदद करते हैं उनको छुपने में, वहां हाइड आउट बना लेते हैं। लेकिन कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में यानी कि पहलगाम की इस पूरी घाटी में जो है वो लगातार जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया जा रहा है। और किसी भी आम नागरिक को अब बैसरन घाटी तक जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है।